मेरा नाम रोहन है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हमारे परिवार में हम 5 लोग रहते थे। मेरी माँ, मेरे पिताजी, बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। हम गांव में रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए मैं किसी शहर जाने की सोच रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरे मामा जी भी शहर में रहते हैं। वे जिस शहर में रहते थे वह शहर बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि मामा जी के गांव ही चला जाता हूं। उस समय मेरी परीक्षा चल रही थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुश्किल तो होती है, लेकिन उतनी भी नहीं जितना हम सोचते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा खत्म हो गई और मैं मामा जी के घर चला गया। मामा जी का घर बहुत बड़ा था। उनके घर में कुल 4 लोग रहते थे, मामी जी, मामा जी और उनकी 2 बेटियां। एक का नाम राधिका था और दूसरी का पूजा। राधिका विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। राधिका पिछले 5 साल से विदेश में ही थी। अभी उसकी पढ़ाई 2 साल और चलने वाली थी। उसकी छोटी बहन पूजा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मामा जी के घर एक कपड़ों की बड़ी सी दुकान थी। मामा जी तो नौकरी करते थे, जबकि दुकान मामी जी संभालती थी। कभी कभी पूजा भी दुकान संभाल लेती थी। उनकी दुकान में तरह तरह के कपड़े मिलते थे। जब मैं उनके घर गया तो मैंने भी अपने लिए कुछ कपड़े लिए। धीरे धीरे पूजा मुझ पर लाइन मारने लगी। जब भी मैं दुकान जाता भी मेरे साथ दुकान आ जाती। जब दुकान पर कस्टमर नहीं होते तो पूजा मेरे साथ रोमांटिक बातें करती। पूजा मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे वह मुझसे कुछ नहीं कह पाती थी। जब घर पर कोई नहीं होता तो पूजा गाजर लेकर बाथरूम में चली जाती। बहुत समय तक वह बाहर ही नहीं निकलती थी। पहले तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब वह बार बार ऐसा करने लगी तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर पूजा अकेले बाथरूम में क्या करती होगी। एक दिन पूजा बाथरूम में गाजर लेकर चली गई। आज मैं देखना चाहता था आखिर पूजा अंदर क्या करती है। मैं खिड़की से देखने लगा। पूजा अंदर जाते ही गाजर के साथ खेलने लगी। मैं से 4 बहुत समय तक उसे देखता रहा, लेकिन पूजा गाजर के साथ खेले ही जा रही थी। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरे मन में ख्याल आने लगे। मुझे पूजा बहुत दिनों से भूखी लग रही थी। मैं पूजा से 5 साल बड़ा था। पूजा को वीडियो देखने का भी शौक था। पूजा को देखकर मेरे दिल में भी हलचल होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे पूजा के साथ जाकर खेलूं, लेकिन मैं अपने आप को रोकता था। मुझे पूजा अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उसे अच्छी नजर से देखता था। पूजा जो कर रही थी वह बहुत ही गलत हरकत कर रही थी। कभी कभार तो ठीक है, ज्यादा करने लगी। मैंने उसका वीडियो भी बना लिया। अब मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं अचानक बाथरूम में चला गया। पूजा जिस हालत में थी मैंने उसे देख लिया। मुझे अंदर देख पूजा भी शर्माने लगी। वह मुझसे कहने लगी, ऐसे अचानक कोई अंदर आता है? क्या पहले जरा देख तो लेना चाहिए अंदर कोई है या नहीं। मैंने पूजा से कहा, तुम जो कर रही थी वह भी तो सही नहीं है। तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो वह किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने सब देख लिया है। मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है। अब मैं यह मामा जी को दिखाता हूं, उन्हें भी तो पता चले तुम्हारी हरकतें। फिर पूजा घबरा गई। मुझे कहने लगी, प्लीज मम्मी, पापा को मत बताना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। मुझे देखकर उसे जो झटका लगा था उसकी हालत देखने लायक थी। मैं पूजा के साथ कुछ भी कर सकता था। मैं बहुत खुश था। आज मेरा सपना सच होने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़ों का फर्ज बनता है छोटों को गलत आदत ना लगने देना। पूजा से कहा, आज के बाद दोबारा कुछ किया तो मैं मामा को बोल दूंगा।